दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे चाइनीज के ड्रामे के बारे में जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज एलियन। तो बेटी जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे हमारे ज़ायो की फैंगलिंग को पटाने के लिए बहुत सारी कोशिश करती है, लेकिन बट हमारे ज़ायो की बेचारी हार जाती है। और अब की बार तो हमारे ज़ायो की ने अपने खुद का मैजिक का यूज करा है हमारे हीरो फैंगलिंग को पटाने के लिए। तो बेटी चलिए देखते हैं कि हमारे फैंगलिंग के ऊपर हमारे ज़ायो की मैजिक काम किया या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के हमारे इस चाइनीज ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्टिंग में हम सभी को दिखाया जाता है कि फैंगलिंग ज़ायो के पास आता है और ज़ायो से बोलता है कि ये सब तुमने किया है ना, जिस पर हमारे ज़ायो बोलते हैं कि हाँ ये सब मैंने किया है। और फिर फैंगलिंग ज़ायो को डांटता है और उससे बोलता है कि मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज तुम मेरे पीछे करना छोड़ दो। और ये सब बोलकर फैंगलिंग वहाँ चला जाता है। और दूसरी तरफ साओबो और फैंगली दोनों गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी साओबो फिर से गेम में फैंगली से जीत जाती है। जिसमें फैंगली बोलता है कि बताओ अब तुम मुझसे क्या चाहिए, जिसमें साओ बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। जिसमें फैंगली बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस समय अपने करियर फोकस करना है, इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता, सॉरी मुझे माफ कर देना। और ये सुनने के बाद साओ वहाँ जाने लगती है, लेकिन साओ वो एकदम से रुक जाती है और वो सोचती है कि जब वो फैंगली के सामने कचो बन गई थी तब फैंगली ने उसके सर पर हिट किया था और इसी बात रिवेंज लेने के लिए साओ वो फैंगली को सर मारती है। जिससे हमारा फैंगली बोलता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, गुस्सा मत हो प्लीज। ओके ओके ठीक है मैं तुम्हें डेट करूंगा, ओके खुश। और ये सुनने के बाद साओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बट फैंगलिंग का कुछ हाल ऐसा होता है, बेचारा फैंगलिंग पूरा फंसा क्या ही कर सकते हैं अब। एनीवेज इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी को फैंगलिंग और फैंगलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंगली अपने भाई को बोलता है कि भाई मैंने आज किसी एक लड़की को डेट करने के लिए हाँ कर दिया। जिस पर फैंगलिंग बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो क्या, तुमने अभी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा तो करियर भी स्टार्ट नहीं हुआ, तुम अपना खर्चा और अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा आखिर कैसे उठाओगे, वाई बताओ क्यों हाँ करा। जिसमें फैंगली बोलता है कि भाई पहली बार किसी लड़की ने मुझे पूछा है। और इसके बाद साओबो और ज़ायो को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी साओबो देख रही होती है कि ज़ायो की पावर सही तो है ना। और इसके बाद साओबो ज़ायो की पावर्स को चेक करती है, जहाँ पर साओबो ज़ायो से बोलती है कि तुम्हारे सारे सिस्टम ठीक है और तुम्हारी पावर भी सही से काम कर रही है। जिस पर ज़ायो की बोलती है कि शायद से फैंगलिंग के ऊपर उसके जादू कोई असर नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद से फैंगलिंग ने मुझसे शादी करी थी, इसी वजह से मेरी पावर्स का फैंगलिंग के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और इसके बाद साओबो ज़ायो से बोलती है कि आज से तुम फैंगलिंग की टेंशन मत लेना क्योंकि फैंगलिंग आज से मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस पर ज़ायो की बोलती है कि क्या इतनी जल्दी फैंगलिंग तुम्हारा बीएफ बन गया, वाई तुमने कैसे किया। जिस पर साओ बोलती है कि फैंगलिंग को गेम्स और रोबोट साथ खेलने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर ज़ायो की बोलती है कि ऐसा क्या, शायद से मुझे भी ये पता लगाना पड़ेगा कि फैंगलिंग को आखिर किस टाइप की लड़कियां पसंद है। और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमारे फैंगलिंग को दिखाया जाता है जो अपने किसी न्यू प्रोडक्ट की मीटिंग में बैठा होता है, जहाँ पर उनकी कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली होती है जिसका नाम होता है रेनबो। और उसके बाद दूसरी तरफ हम सभी को एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कांग, जो और कोई नहीं बल्कि हमारी फैंगलिंग की स्टेप मॉम के भाई होते हैं, जो यहाँ पर इस परफ्यूम क्रिएटर को अपने साइड करने के लिए आया होता है। और इसके बाद हमारे ज़ायो की और साओबो को दिखाया जाता है, जहाँ पर साओबो ज़ायो से बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे के ड्रामास और मूवीज को देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले, जहाँ पर सभी के सही बॉस एक जैसे होते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होता ही रहता है, इसलिए इनके पास कोई ना कोई फ्रेंडली डॉक्टर होता है। और दूसरी तरफ हम सभी फैंगलिंग को डॉक्टर जैन के साथ देखते हैं, जहाँ पर फैंगलिंग बोलता है कि शायद से मेरा दिमाग खराब हो चुका क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले कुछ फ्लावर्स को ग्लो करते हुए देखा था। जिससे मिस्टर जैंग बोलते हैं कि शायद से ज़ायो ने तुम्हारे दिमाग के ऊपर काफी ज्यादा असर डाला है। जिससे फैंगलिंग बोलता है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें ज़ायो के बारे में बताया भी नहीं है। जिसमें मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मुझे ये सारी बातें मिस्टर हान के वीचैट से पता चल गई थी। और इसके बाद मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम्हें अपनी हेल्थ पर अब और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारी बातें मिस्टर जैंग फैंगलिंग को बोल रहे होते तभी फैंगलिंग के फोन पर एक नोटिस आता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। और इसके बाद फैंगलिंग वहाँ चला जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ज़ायो और साओबो और मिस चाय ये सब ड्रामा देख रही होती है। और ज़ायो की ड्रामा देख के सोचती है कि यार ये लड़की कैसे इस ड्रामे की मेन लीड कैरेक्टर को अपने प्यार में गिरा लेती है, लेकिन फैंगलिंग के साथ मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद मिस चाय बोलती है कि जरा अपने सिंपल कपड़ों को देखो और इन ड्रामा की लड़कियों को देखो, तुम दोनों में कितना डिफरेंस है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इन सिंपल कपड़ों के साथ फैंगलिंग को पटा सकती हो। जिसके बाद ज़ायो की डिसाइड करती है कि अब की बार वो भी इन गर्ल्स की तरह अच्छी अच्छी ड्रेस पहनेगी। और इसके बाद हम कांग को देखते हैं, जो अपनी बहन होंग को बता रहा होता है कि तुम अब टेंशन मत लो, मैंने उस परफ्यूमर को अपने साइड कर लिया है और अब फैंगलिंग हमारे जाल में फंसने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सभी को ज़ायो को दिखाया जाता है, जो ब्लैक विडो को ड्रेस पहनकर फैंगलिंग की कंपनी में डिलीवरी करने आई होती है। और वहाँ जाकर ज़ायो को पता चलता है कि मिस चाय गलती से केक के ऊपर फ्लेवर्स का टैग लगाना भूल गई है। और इसके बाद ज़ायो की स्मेल करके सारे केक के फ्लेवर्स का नाम बता देती है और ये सब फैंगलिंग भी देख लेता है कि किस तरह ज़ायो की केक के फ्लेवर्स का नाम बता रही है। और इसके बाद ज़ायो की फैंगलिंग को देखती है, जिसके बाद ज़ायो की फैंगलिंग के पास जाती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फैंगलिंग वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद रोज ज़ायो की ऐसी अजीब ड्रेस पहनकर फैंगलिंग के
ऑफिस में आती है फैंगलिंग को इम्प्रेस करने के लिए, बट फैंगलिंग उससे इम्प्रेस नहीं होता है। बेचारी ज़ायोकी, जिसके बाद ज़ायोकी बहुत ज्यादा सैड आती है, लेकिन फिर भी ज़ायोकी एक बार लास्ट बार ट्राई करने की सोचती है। और इसके बाद फैंगलिंग के पास मिस्टर हान आते हैं और फैंगलिंग से बोलते हैं कि हमारे परफ्यूमर ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और सभी फॉर्मूला और सैंपल भी उसके पास है। और ये सुनने के बाद फैंगलिंग बहुत ज्यादा टेंशन में आता है और ये सोचता है कि शायद से ये किसी ने जानबूझ के किया है। फैंगलिंग ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर ज़ायोकी आ जाती है और ज़ायोकी को देखकर फैंगलिंग को याद आता है कि ज़ायोकी की स्मेल की सेंस काफी ज्यादा अच्छी है और वो उसकी हेल्प से सभी फॉर्मूला उसका पता लगा देता है। फिर ज़ायोकी को थैंक यू बोलता है, जिस पर ज़ायोकी सोचती है कि शायद से फैंगलिंग को उसकी ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई है और ये सोचकर ज़ायोकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद फैंगलिंग का लॉन्च इवेंट होता है, जहाँ पर कांग का बड़ा रिपोर्टर फैंगलिंग से सवाल करता है और बोलता है कि मिस्टर फांग, आपने हर एक परफ्यूम के सैंपल हम लोग को दिखाया, लेकिन बट आपने रेनबो परफ्यूम का सैंपल दिखाया ही नहीं। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये सब कुछ कांग ने कराया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद फैंगलिंग के पास रेनबो परफ्यूम का सैंपल होगा ही नहीं, क्योंकि उसने खुद ने ही परफ्यूमर को अपने साइड कर लिया था। और इसी वजह से कांग ने अपने रिपोर्टर से ये सब कुछ पूछने के लिए बोला था। लेकिन बट जैसे फैंगलिंग ने सबको रेनबो परफ्यूम के सैंपल दिखाए तो ये सब कुछ देखकर मिस्टर कांग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि उनका प्लान फेल हो चुका था। और इसी वजह से मिस्टर कांग वहां से उठकर जाने लगते हैं और ये सब कुछ फैंगलिंग देख रहा होता है, क्योंकि फैंगलिंग को पता था कि ये सब कुछ उसकी स्टेप मॉम ने करवाया था। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी को फैंगलिंग और उसकी मॉम बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर फैंगलिंग की मॉम बोलती है कि तुम जल्दी से पढ़ाई करके यहाँ पर आ जाओ, मैंने यहाँ पर सब कुछ जुगाड़ कर दिया है, तुम यहाँ पर आकर फैंगलिंग कमरे छीन लेना। जिसे फैंगलिंग बोलता है कि प्लीज मॉम ऐसा मत बोलो, हमेशा मेरे भाई के बारे में सब कुछ क्यों बोलती रहती हो, आखिर क्या बिगाड़ा मेरे भाई ने आपका। और ये बोलने के बाद उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे पीछे वो चाइनीज इंसान कौन है। जिसे फैंगलिंग डरते हुए बोलता है कि मॉम, क्या यूएस के अंदर चाइनीज लोग नहीं रह सकते। और ये बोलने के बाद फैंगलिंग बोलता है कि ओके मॉम, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है इस समय, बाय। और इसके बाद होंग को उसके भाई कॉल आता है, जहाँ पर कांग बोलता है कि सॉरी सिस्टर, हमारा प्लान फेल हो चुका है। जिस पर होंग बोलती है कोई बात नहीं, चलो अब की बार तो फैंगलिंग बच गया, लेकिन वो दोबारा नहीं बच पाएगा। इसके बाद फैंगलिंग के पास मिस्टर हान आते हैं और वो फैंगलिंग से बोलते हैं कि हमारे रेन परफ्यूम ने तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे मानना पड़ेगा बॉस, ज़ायोकी ने अब की बार हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। और ये सुनने के बाद फैंगलिंग ज़ायोकी को गिफ्ट भेजने के लिए बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सभी को ये दिखाया जाता है कि फैंगलिंग ने ज़ायोकी के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बैग भेजा होता है, जिसे देखकर मिस चाई बोलती है कि शायद से फैंगलिंग तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें डेट करना चाहता है। जिस पर ज़ायोकी बोलते है कि मैं तो यहाँ पर ओनली अपना मिशन पूरा करने आई हूँ, ना कि फैंगलिंग को डेट करने, और मैं तो फैंगलिंग को पसंद भी नहीं करती हूँ। जिससे मिस चाई बोलती है कि चलो ठीक है, तुम उसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन बट फैंगलिंग ने तुम्हें इतना एक्सपेंसिव बैग दिया है तो उसे थैंक्स बोलना तो बनता ही है ना। जिस पर ज़ायोकी मान जाती है और बोलती है कि चलो ठीक है, मैं फैंगलिंग को जस्ट थैंक्स बोलूंगी। और इसके बाद साबू ज़ायोकी को फैंगलिंग की लोकेशन बताती है कि इस समय वो कहाँ पर है। और दूसरी तरफ फैंगलिंग एक इन्वेस्टर के साथ डिनर करने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो बस इन्वेस्टर को खुश करने के लिए ड्रिंक कर बैठता है, लेकिन बट फैंगलिंग की अल्कोहल झेलने की पावर बहुत ही कम थी और इसी वजह से बहुत जल्दी फैंगलिंग को अल्कोहल चढ़ जाती है और फैंगलिंग बहुत ज्यादा पी लेता है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाता। और फैंगलिंग को इस हालत में देखकर ज़ायोकी बहुत ज्यादा शॉक जाती है और मिस्टर हान ज़ायोकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ज़ायोकी से बोलते हैं कि चलो अच्छा हो गया तुम यहाँ पर मुझे मिल गई। और मिस्टर हान ज़ायोकी से बोलते हैं कि क्या तुम ये छोटा सा काम कर सकती हो, तुम दोनों पड़ोसी हो ना, तो तुम क्या मिस्टर फैंगलिंग को उनके घर तक छोड़ सकती हो। और ये सब बोलने के बाद मिस्टर हान वहाँ से चले जाते हैं और फंस जाती है हमारी ज़ायोकी। और इसके साथ साथ फैंगलिंग को लगता है कि शायद से ज़ायोकी मिस्टर हान है, इसलिए वो ज़ायोकी से बोलते हैं कि अरे मिस्टर हान, तुमने इस समय ये स्कर्ट क्यों पहन रखी है और तुमने लिपस्टिक को लगा रखी है। और दूसरी तरफ हमारी ज़ायोकी बेचारी फैंगलिंग को संभालती रहती है। और इसके बाद ज़ायोकी टैक्सी को रोकती है, लेकिन बट टैक्सी वाला फैंगलिंग को देखकर नहीं बैठा था, बिकॉज हमारे फैंगलिंग ने ड्रिंक कर रखी होती है। इसी वजह से टैक्सी वाला उन दोनों को बैठाने से मना कर देता है। और इसके बाद फैंगलिंग ट्रोल देखता है, जहाँ पर वो उसी ट्रोल में बैठ जाता है और वो उसमें बैठकर बहुत फनी हरकतें करता है। और फिर वो ज़ायोकी से बोलता है कि यही मेरी कार है। फैंगलिंग भी ना। खैर इसके बाद ज़ायोकी जब फैंगलिंग को जब बैठा कर ले जा रही होती है, तब फैंगलिंग बोलता है कि मुझे इन तारों को बहुत ज्यादा पास से देखना है। जिस पर ज़ायोकी बोलती है कि अच्छा तुम्हें तारे देखने हैं, ओके मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगी। और इसके बाद ज़ायोकी टाइम को रोक कर फैंगलिंग को तारों के पास ले जाती है और फैंगलिंग तारों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर फैंगलिंग ज़ायोकी से बोलता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। और ये बोलने के बाद फैंगलिंग अपने कोट को अपने गले में बांध लेता है और बोलता है कि मैं इस अर्थ का सुपर हीरो हूँ। जिस पर ज़ायोकी बोलते है कि अच्छा तुम एक सुपर हीरो हो, ठीक है, अगर तुम एक सुपर हीरो तो चलो मुझे उड़ के दिखाओ फिर। जिस पर फैंगलिंग साइड होकर बोलता है कि सॉरी मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पंख तो बचपन में टूट गए थे। जिस पर ज़ायोकी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पंख मैं बनूंगी। और ये सुनने के बाद फैंगलिंग ज़ायोकी को हक कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे पंख बनोगी तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर ज़ायोकी फैंगलिंग को उसके घर लेके आ जाती है। और इसके बाद ज़ायोकी वहाँ जाने लगती है, लेकिन बट फैंगलिंग उसे रोक लेता है। और इसके बाद
जाओ की फैंगलिंग को एक स्टोरी सुनाती है जिससे फैंगलिंग को नींद आ सके, लेकिन जाओ की फैंगलिंग को उसकी अपनी पास्ट की कहानी सुनाती है जहाँ पर जाओ की बोलती है कि एक एलियन गर्ल थी जिसका नाम जाओ की था जो अर्थ पे आई थी, और उसके बाद वो लड़की एक बुरे लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है फैंगलिंग, जिसको जाओ से प्यार हो जाता है और वो बुरा लड़का जाओ से जबरदस्ती शादी कर लेता है। और फिर जाओ के पेरेंट वाले लोग जाओ को वहाँ से ले जाते हैं और जाओ को अपग्रेड करके फैंगलिंग से बदला लेने के लिए फिर से अर्थ पर भेज देते हैं। और इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि शायद से फैंगलिंग कोई बुरा इंसान नहीं होगा क्योंकि जाओ ने फैंगलिंग को छोड़ दिया, इसी वजह से फैंगलिंग बुरा इंसान बन गया होगा। और शायद से जाओ भी भूल गई होगी कि फैंगलिंग एक बुरा इंसान नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। और ये बोलने के बाद फैंगलिंग बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मेरी मॉम मुझे बचपन में छोड़ चली गई थी। और इसके बाद फैंगलिंग एक डायरी निकालता है जिसके अंदर उसकी मॉम की फोटो होती है और उस फोटो को जाओ को दिखाकर फैंगलिंग बहुत ज्यादा रोता है। और ये सब देखकर जाओ को समझ आती है कि फैंगलिंग की मॉम इस दुनिया में अब नहीं है, और इसी वजह से जाओ की फैंगलिंग चुप रहने की कोशिश करती है। और थोड़ी देर बाद में जाओ को लगता है कि शायद से फैंगलिंग अब सो चुका है। और इसके बाद जाओ की वहाँ जान लगती है तभी फैंगलिंग जाओ के हाथ पकड़ लेता है और फैंगलिंग जाओ से बोलता है कि तुम यहीं पे सो जाओ, जिस पर जाओ की फैंगलिंग से बोलती है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ, मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकती हूँ, जिस पर फैंगलिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बुरी इंसान नहीं हो। और इसके बाद जाओ की फैंगलिंग की बॉडी को स्मेल करने लगती है और फैंगलिंग किस करने की कोशिश करती है। वाह कितना रोमांटिक मोमेंट है ना। लेकिन बट हमारे जाओ की फैंगलिंग किस नहीं कर पाती क्योंकि हमारा फैंगलिंग सो जाता है। बेचारी जाओ की बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इस वजह से जाओ की फैंगलिंग के पास सो जाती है। और जब मॉर्निंग में फैंगलिंग उठता है तो वो जाओ को अपने साथ सोते हुए देखता है। और इसके बाद फैंगलिंग रात में जो कुछ भी हुआ उन सारी बातों को याद करने लगता है। और जैसे फैंगलिंग को सारी बातें याद आती है तो वो सारी बातें सोचकर जाओ को बेड से नीचे गिरा देता है। और इसके बाद जाओ की बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने कल रात क्या क्या किया था। और इसके बाद जाओ की बताने लगती है, लेकिन फैंगलिंग उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या भूख लगी है, जिस पर जाओ की बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन बट जाओ के पेट में से चूहे कूदने की आवाज आती है। I mean कि उसे भूख लग रही थी। और इसके बाद फैंगलिंग जाओ की और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है क्योंकि वो क्या है ना कि अब की बार फैंगलिंग गलती थी ना कि जाओ की। एनीवेज इसके बाद जाओ की और फैंगलिंग ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ पर जाओ की बोलते है कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और इसके बाद जाओ की बोलते है कि तुम हमेशा अकेले खाना खाते हो क्या, जिस पर फैंगलिंग बोलता है कि हाँ मैं हमेशा अकेले खाना खाता हूँ, जिस पर जाओ की बोलते है अकेले खाना खाने से अच्छा है कि तुम जब भी घर पे खाना खाओगे तो प्लीज मुझे बुला लेना। और इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि शायद से मैं तुम्हें समझ रहा हूँ कि तुम मेरे पीछे इतनी पागल क्यों हो। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ ना, इसी वजह से तुम मेरे पीछे पागल हो चुकी हो। और इसके बाद जाओ की कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मुझे बस तुम्हारा परफ्यूम पसंद है ना कि तुम। और ये सब बोलने के बाद फैंगलिंग कुछ सोचने लगता है और फैंगलिंग को देखकर जाओ की सोचती है कि शायद से फैंगलिंग को उसके मिशन के बारे में पता नहीं चल गया। लेकिन फैंगलिंग जाओ की बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो तो अपने नए परफ्यूम के आइडिया के बारे में सोच रहा होता है। और इसके बाद जाओ की बचाव खान लेकर घर आ जाती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शॉक जाती है क्योंकि मिस चाय और साबू जाओ को बहुत ज्यादा बधाई देते हैं और बोलते हैं कि जाओ की मुबारक हो, तुमने फाइनली फैंगलिंग को अपने प्यार में फंसा ही लिया। जिस पर जाओ की बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके साथ। और इसके बाद जाओ की मिस चाय और साबू को कल रात क्या क्या हो उसके बारे में सब कुछ बताती है। एनीवेज इसके बाद सीन शूट होता है जहाँ पर मिस्टर हान ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रहते हैं कि आज बॉस मुझसे बहुत ज्यादा खुश होंगे और क्या पता मुझे प्रमोशन मिल जाए। वैसे मिलना भी चाहिए क्योंकि मैंने जाओ की और उनको कल रात को मिला जो दिया था। आज बॉस मुझसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। खैर एनीवेज इसके बाद फैंगलिंग आता है जहाँ पर वो मिस्टर हान को थैंक्स बोलने की जगह उल्टा बहुत ज्यादा डांटते हैं और बोलते हैं कि कल रात को तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा, मुझे कल रात घर छोड़ने की ड्यूटी तुम्हारी थी ना कि जाओ की। ओके बेचारे मिस्टर हान, उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया उनके साथ आज। एनीवेज इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर साबू ये चेक करते हैं कि कल रात को जाओकी ने कितने सारे हार्मोन्स कलेक्ट किए थे, लेकिन बट जाओकी रिंग के अंदर ओनली 0.80 हार्मोन्स थे। और ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा सैड होती है। और इसके बाद हम सभी को फैंगलिंग की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर फैंगलिंग सभी लोगों से अपने नए परफ्यूम के बारे में बात कर रहा होता है जिसका नाम होता है ड्रीमी। जहाँ पर फैंगलिंग सभी से बोलता है कि इस परफ्यूम को लगाने के बाद सभी लोग प्यार में पड़ जाएंगे। और फैंगलिंग का ये आइडिया सभी लोगों को पसंद भी आता है। और इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन गाइस ये बात आप सभी जानते हो कि हमारे मिस्टर हान दिल के कितने ज्यादा साफ है क्योंकि बातों ही बातों में मिस्टर कांग मिस्टर हान से उनके नए परफ्यूम के बारे में जान लेते हैं। और इसके बाद मिस्टर हान सोचते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना, कहीं मिस्टर कांग ने मेरी बातें सारी सुन तो नहीं ना। खैर छोड़ो, शायद से मिस्टर कांग ने मेरी बातें नहीं सुनी होगी। खैर एनीवेज इसके बाद मिस्टर कांग अपनी सिस्टर को फोन करते हैं जहाँ पर कांग अपनी बहन को फैंगलिंग के नए परफ्यूम के बारे में बता देता है। और इसके बाद मिस्टर कांग और उसकी बहन फिर से फैंगलिंग के प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। और ये सारी बातें करने के बाद होंग अपने भाई को बाय बोलती है और होंग इस समय मिस चाय के कॉफी शॉप में बैठी होती है। और इसके बाद जाओ की साबू से पूछती है कि क्या तुमने फैंगलिंग से एक बार बात करी अब तक, जिस पर साबू बोलते है कि नहीं अभी तो मैंने एक बार बात नहीं करी है। और इसके बाद जाओ की बोलते है कि मिस चाय ने कहा था कि मेल्स बहुत जल्दी लड़कियों से बोर रहते हैं, अगर तुम उससे बात नहीं करोगी तो वो किसी और से बात करने लग जाएगा। और ये सुनने के बाद साबू वहाँ से बनने लगती
लगती है फैंगलिंग के पास जाने के लिए और इसके बाद जैको को भी फैंगलिंग कंपनी से ऑर्डर आता है और जैको वहाँ चली जाती है और ये सब देखकर होंग बोलती है कि ये कैसा कैफे है, यहाँ पर तो कोई वेटर ही नहीं है मेरा ऑर्डर लेने के लिए। और इसके बाद फैंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने नए स्टूडियो का सेटअप कर रहा होता है और इसके बाद फैंगलिंग अपने फोन में देखता है जहाँ पर वो देखता है कि साओबो ने उसे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया है। और दूसरी तरफ जैको की ऑर्डर लेकर फैंगलिंग कंपनी पहुंच जाती है जहाँ पर जैको को देखकर एम्प्लॉय बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड इस समय मीटिंग में है। ये क्या बोल रहे एम्प्लॉयज यार। खैर वैसे देखा जाए तो ऑटोमेटिकली इस कंपनी के एम्प्लॉयज फैंगलिंग की बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोग को जैको और फैंगलिंग की जोड़ी अच्छी लगती है और क्यूट भी। और इसके बाद हम सभी को मीटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंगलिंग अपने नए परफ्यूम के लिए बोर्ड कम्युनिटी से फंड की डिमांड कर रहा होता है और जिससे मिस्टर कांग बोलते हैं कि तुम्हारा नया प्रोडक्ट ड्रीमी है ना जो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है और क्या पता ये नया प्रोडक्ट किसी काम का ना हो और हम लोग को इस प्रोडक्ट से कोई प्रॉफिट भी ना हो, इसलिए हम लोग को सोच समझकर इस प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। और कांग की ये सारी बातें सुनकर सब लोग एग्री भी करते हैं और कांग की ये सारी बातें सुनकर फैंगलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद फैंगलिंग सोचता है कि कांग को उसके नए प्रोडक्ट के बारे में उससे कैसे पता चला। और इसके बाद फैंगलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर फैंगलिंग की मॉम से कॉल करती है और फैंगलिंग की मॉम बोलती है कि मैंने अभी तुम्हारे जैसे दिखने वाला लड़का देखा था। जिस पर फैंगलिंग बोलता है कि मॉम शायद से आप मुझे ना इस समय बहुत ज्यादा याद कर रही हो, इसी वजह से आपको मैं हर जगह दिखाई दे रहा हूँ। क्या झूठ बोला है फैंगलिंग। और उसके बाद फैंगलिंग देखता है कि उसकी मॉम उसी के साइड आ रही है और ये सब देखकर फैंगलिंग भागने लगता है छुपने के लिए, लेकिन तभी फैंगलिंग के पास साओबो आ जाती है और साओबो फैंगलिंग को छुपाने की कोशिश करती है। और जब फैंगलिंग साओबो को इतनी क्लोज देखता है तो उसका फेस शर्म के मारे लाल हो जाता है, जिस पर साओ पूछते है कि तुम्हें क्या हो गया, जिस पर फैंगलिंग बोलता है कि मुझे इस समय गर्मी लग रही है। और इसके बाद फैंगलिंग साओबो को अपने साथ उसके स्टूडियो में ले जाता है जहाँ पर साओ पेंटिंग देके बोलती है कि क्या तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, जिस पर फैंगलिंग बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में इतना भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद और क्या नहीं। इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि हाँ वैसे देखा जाए तो तुम्हें कैसे पता होगा मेरे बारे में, हम दोनों तो बात भी नहीं करते एक दूसरे से। वैसे सच बोलना क्या मैं तुम्हारा पहला वीएफ हूँ, जिस पर साओ बोलती है कि हाँ तुम मेरे पहले वीएफ हो। और इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम भी मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। और ये सब बोलने के बाद फैंगलिंग साओबो को रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज देने लगता है कि कपल कैसे रहते हैं और कैसे बातें करते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं और फैंगलिंग को देखकर हमारी जैको की फैंगलिंग के पीछे भी चलने लगती है। और ये सब देखकर मिस्टर कांग एम्प्लॉय से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, जिस पर एम्प्लॉय बोलते हैं कि मिस्टर फैंग की नई गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद मिस्टर कांग बहुत ज्यादा शॉक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद मिस्टर कांग जैको रोककर उससे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा और फैंगलिंग का आखिर क्या चक्कर और क्या रिश्ता है तुम्हारा फैंगलिंग से, जिस पर जैको बोलते हैं कि अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो पहले आपको मेरी स्टोर की मेंबरशिप लेनी होगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद मिस्टर कांग मेंबरशिप ले लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब बताओ कि तुम्हारा फैंगलिंग के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर जैको बोलते हैं कि आपने वीआईपी मेंबरशिप लिया है, अगर आपको फैंगलिंग और मेरे बारे में जानना है तो आपको वीवीआईपी मेंबरशिप लेनी होगी। और ये बोलकर जैको जान लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर हान आकर जैको को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि आपको बॉस अंदर बुला रहे हैं। और इसके बाद जैसे जैको फैंगलिंग के पास जाती तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर जैको फैंगलिंग को अपने हाथ से केक खिलाने लगती है, लेकिन तभी फैंगलिंग जैको को गुस्से में रोककर पूछता है कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या है और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। क्योंकि दोस्तों फैंगलिंग को लगता है कि शायद से जैको मिस्टर कांग के साथ मिली हुई है और जैको मिस्टर कांग के लिए काम करती है और जैको ने मिस्टर कांग को उसके नए प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा। और दूसरी तरफ जैको को लगता है कि फैंगलिंग को उसके मिशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और उसके बाद जैको बोलते हैं कि अरे तुम टेंशन मत लो, मेरी मिशन की वजह से तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सब सुनने के बाद फैंगलिंग को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ जैको ने किया है। और इसके बाद फैंगलिंग गुस्से में जैको वहाँ से निकाल देता है। और इसके बाद मिस्टर हान आता है और बोलते हैं कि बॉस आपने गुस्से में जैको को बाहर क्यों निकाल दिया, जिसमें फैंगलिंग बोलता है कि जैको वो पर्सन थी जिसने हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में मिस्टर कांग को बताया था। और ये सुनने के बाद मिस्टर कांग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मिस्टर कांग को ये सारी बातें तो मैंने बताई थी, ना कि जैको ने। और इसके बाद मिस्टर कांग फैंगलिंग को समझाते हैं कि जैको ऐसा नहीं कर सकती, जिसमें फैंगलिंग बोलता है कि उसने खुद ने कन्विंस किया है कि ये सब कुछ उसने किया है। और ये सुनने के बाद मिस्टर कांग बहुत ज्यादा शॉक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद से जैको ने फैंगलिंग की गुस्से की वजह से हाँ कर दिया होगा। और इसके बाद फैंगलिंग मिस्टर हान से बोलते हैं कि जैको को ब्लैकलिस्ट कर दो ताकि वो अब की बार इस ऑफिस में ना आ सके। और इसके साथ साथ मिस्टर हान में हिम्मत नहीं होती है कि वो फैंगलिंग को सारी सच्चाई बता सके। इसके बाद जैको को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुस्से में कुछ लिख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर साओबो आ जाती है और फिर जैको की साओबो को सारी बातें बताने लगती है। एनीवेज इसके बाद फैंगलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे फैंगलिंग अपने घर पे आता है तो कोई इसकी डोरबेल को बजाता है, जिस सुनकर फैंगलिंग को लगता है शायद से जैको की उससे सॉरी बोलने के लिए होगी। इसलिए फैंगलिंग डोर के बाहर से ही उससे बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन बट मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की होगी, लेकिन बट तुम ऐसी नहीं निकली, तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और ये सब बोलने के बाद बाहर से एक आवाज
जाती है। सॉरी सर, जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं तो एक ड्रिल मैन हूँ। बेचारा फैंग लैंग जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने बिना बात के ही उस बेचारे आदमी को इतना कुछ सुना देता। एनीवेज, इसके बाद वो ड्रिल मैन बोलता है कि यहाँ पर क्या मिस चाय रहती है? फैंग लैंग बोलता है कि सॉरी, मिस चाय यहाँ पर नहीं रहती। और तभी पीछे से जायो की आती है और बोलती है कि पिज्जा मेरा है। और पिज्जा लेने के बाद जायो की फैंग लैंग के पास जाती है, लेकिन बट फैंग लैंग गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर देता है। और इसके बाद हम सभी को ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फैंग लैंग से बोलते हैं कि जायोकी ने सब कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि जायोकी को तो हमारे नए परफ्यूम के बारे में पता भी नहीं था। और इसके बाद मिस्टर हान बोलते हैं कि अगर उसकी जगह पर किसी और से ये गलती हो जाती तो आप क्या उसको भी सेकंड चांस नहीं देते? जिस फैंग लैंग बोलता है कि इतनी बड़ी गलती मैं किसी की माफ नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। और जैसे ये सारी बातें मिस्टर हान सुनते हैं तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बेचारे मिस्टर हान बुरे फंसे। एनीवेज, इसके बाद जायोकी डिलीवरी लेकर आया होती है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि फैंग लैंग ने उसे कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर देता। और ये सब कुछ मिस्टर हान भी देख रहे होते हैं, और ये सब देखकर सोचते हैं कि जायोकी को बिना बात की सजा मिल रही है। इसके बाद जायोकी अपने फोन में देखती है कि कैसे किसी लड़के को मनाया जाए, जहाँ पर उसे पता लगता है कि लड़कों के दिल का रास्ता पेट से होकर निकलता है। सीरियसली किसने लिखा है ये सब कुछ? मुझे नहीं लगता है कि शायद से ऐसा कुछ होता होगा। खैर एनीवेज, इसके बाद जायोकी फैंग लैंग के लिए बहुत सारा खाना बनाने लगती है, और खाना बनाते समय वो इमेजिनेशन करने लगती है कि जब वो फैंग लैंग खाना खिलाएगी तो फैंग लैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, और इसके बाद फैंग लैंग मुझे किस भी करेगा। क्या सोच है जायोकी की। खैर इस चक्कर में जायोकी ये भूल जाती है कि उसने ओवन के अंदर कुक होने के लिए चिकन रखा हुआ था, जो कि जल जाता है और उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। और जायोकी की बात सुनकर फैंग लैंग भी जायोकी के घर में आ जाता है, और जैसे ही फैंग लैंग रूम में आता है तो वो देखता है कि पूरे घर के अंदर ही बहुत सारा धुआं फैला हुआ है। जिसके बाद फैंग लैंग आग को बुझाने की कोशिश करता है, और जैसे ही आग बुझ जाती है तो वो जायोकी से पूछता है कि तुम इस समय क्या कर रही थी? जिस पर जायोकी बोलते है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही थी, लेकिन बट अब क्या फायदा, ये पूरा खाना चल चुका है। और इसके बाद वहाँ पानी गिरने लगता है, और फिर इसके बाद जायोकी को लेकर फैंग लैंग अपने घर आ जाता है। और जायोकी के हाथ में हीट की वजह से पेन हो रहा होता है, इसलिए जायोकी अपने हाथ के रिंग को निकाल देती है और वहीं पे रख देती है। और इसके बाद फैंग लैंग जायोकी को टॉवल देता है, और इसके बाद फैंग लैंग गुस्से में जायोकी से पूछता है कि तुम्हें ये सब करने के कितने पैसे मिल रहे बताओ मुझे। और ये सुनने के बाद जायोकी को भी फैंग लैंग के ऊपर गुस्सा आता है, और इसके बाद जायोकी बोलती है कि वो बिना बात पर उसे गुस्सा नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि वो उसे कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे कुछ भी बोलता रहे। और ये बोलने के बाद जायोकी वहाँ जाने लगती है, और जैसे जायोकी जाती है तो फैंग लैंग जायोकी की रिंग उठाकर उसे देने लगता है, लेकिन तभी फैंग लैंग को चक्कर आता है और वो रिंग उसके हाथ में फंस जाती है। और इसके बाद फैंग लैंग को जायोकी और उसकी पास्ट की मेमोरीज उससे याद आने लगती है, और याद करते समय फैंग लैंग बहुत ज्यादा चिल्लाता है। और फैंग लैंग की आवाज सुनकर जायोकी फैंग लैंग के पास आती है, और फैंग लैंग के फिंगर में से वो रिंग निकाल लेती है। और इसके बाद जायोकी फैंग लैंग को सोफे के ऊपर बैठा देती है, और इसके बाद फैंग लैंग जायोकी को देखने लगता है, और तभी वहाँ पर साओ भी आ जाती है, जो उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वहाँ चली जाती है। और थोड़ी देर बाद में जायोकी वहाँ चली जाती है, और इसके बाद फैंग लैंग सोचता है कि उसके साथ ही थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। फिर वो टीम में देखता है कि उसके यहाँ बहुत जल्दी बारिश होने वाली है, और इसी वजह से मिस्टर हान के साथ वो यहाँ से कहीं दूर जाने लगता है, जहाँ पर इस समय बारिश ना हो रही हो। क्योंकि दोस्तों ये बात तो सभी को पता ही है कि फैंग लैंग बारिश के अंदर अपनी यादें भूल जाता है, और इसी वजह से वो यहाँ से दूर जा रहा है, जिससे वो अपनी मेमोरीज को ना भूल सके, वरना तो सब कुछ भूल जाएगा, यहाँ तक कि हमारी जायोकी को भी। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बीच में बारिश होने लगती है, जिस वजह से फैंग लैंग की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और ये सब देखकर मिस्टर हान बोलते हैं कि क्या बॉस मैं मिस्टर जैंग को कॉल लगाऊं? लेकिन फैंग लैंग को मिस्टर हान की बातें सुनाई नहीं देती, क्योंकि बारिश की वजह से अपनी यादें भूल रहा होता है। लेकिन तभी फैंग लैंग को याद आता है कि उसने जायोकी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला था। और इसके बाद फैंग लैंग बोलता है कि शायद से जायोकी उसकी एक्स है। हमें फैंग लैंग को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर हान के साथ अपने मेमोरी बैंक में आए होते हैं, जहाँ पर फैंग लैंग मिस्टर हान से उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में चेक करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर फैंग लैंग को लगता है शायद से उसकी मेमोरी बैंक के अंदर जायोकी के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा। और इसके बाद मिस्टर हान फैंग लैंग को उसकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देते हैं। और इसके बाद फैंग लैंग मिस्टर हान से बोलता है कि पक्का तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहो ना जायोकी के बारे में, जिससे मिस्टर हान को लगता है कि शायद से फैंग लैंग को पता लग गया कि जायोकी ने नहीं बल्कि मैंने परफ्यूम का आइडिया लीक किया था। और इसके बाद मिस्टर हान फैंग लैंग से माफी मांगते हैं, और बोलते हैं कि सॉरी बॉस, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती से आइडिया लीक हो गया था, और हाँ इसके अंदर जायोकी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज उसे माफ कर देना। और ये सुनने के बाद फैंग लैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और बोलता है कि अच्छा ये सब तुमने किया था, ठीक है अब से तुम्हें 3 साल तक कोई बोनस नहीं मिलेगा। और इसके बाद मिस्टर हान शॉक होकर पूछते हैं कि बॉस अभी बारिश हुई थी, और फिर भी आपको जायोकी के बारे में कैसे याद अभी तक भी? और इसके बाद फैंग लैंग मिस्टर जैंग के पास जाते हैं, जहाँ पर फैंग लैंग मिस्टर जैंग से बोलते हैं कि जायोकी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बट उसके बारे में मेरी मेमोरी बैंक के अंदर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? जैसे मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम लास्ट ईयर 3 महीने के लॉस एंजलिस गए थे, और उस समय तुम्हारा कोई भी डाटा मेमोरी बैंक में नहीं डाला गया था, और जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तब लॉस एंजलिस में बारिश हो रही थी, और शायद से इसीलिए तुम्हें जायोकी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा होगा, और तुमने जायोकी के बारे में कहीं बताया भी नहीं था, इसलिए तुम्हारे मेमोरी बैंक के अंदर जायोकी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और फिर फैंग लैंग को याद आता है कि शायद से जायोकी उसके नेबर्स की लड़की है, जो कि अब्रॉड से आई है। और इसके बाद फैंग लैंग मान लेता है कि जायोकी उसके एक्स गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद फैंग लैंग जायोकी को मैसेज करता है और बोलता है कि मुझे हमारे पास्ट के बारे में
सब कुछ याद आ चुका है। और इसके बाद जायो की सोचते ही कहीं उसे ये तो याद नहीं आ गया ना कि मैं एलियन हूँ जिससे उसने जबरदस्ती से शादी कर ली थी। और इसके बाद जायो की सोचते ही कहीं फैंगलिंग उसका ब्लड तो नहीं कलेक्ट कर लेगा। जायो की भी ना बहुत ज्यादा सोचती है। खैर इसके बाद फैंगलिंग का मैसेज आता है और जायो को मिलने के लिए बोलता है। और इसके बाद साओ बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि अगर फैंगलिंग तुम्हें दोबारा बुली किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉट दे दूंगी। जिस पर जायो की बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, लेकिन अगर मैं ना कर पाऊँ तो तुम अकेले कैप्टन चले जाना। और ये बोलने के बाद जायो की और साओबू दोनों एक दूसरे को आकर होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फैंगलिंग और जायो की और मिस्टर हान भी होते हैं, जहाँ पर जायो की फैंगलिंग से मिलने आई होती है। इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिस पर जायो की बोलती है कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुमने मुझसे फोर्सली शादी की थी। जिसे सुनने के बाद फैंगलिंग और मिस्टर हान दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। कंफ्यूजन हो चुका है यार, क्या ही कर सकते हैं। खैर इसके बाद मिस्टर हान बोलते हैं कि जायो की मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से हमारा नए परफ्यूम का आइडिया लीक हो गया, जिसकी वजह से फैंगलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उन्हें लगा था कि शायद से ये सब कुछ तुमने किया है और मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये सुनने के बाद जायो की रिलैक्स आती है और ये सोचती है कि चलो अच्छा है कि उससे मेरे बारे में नहीं पता कि मैं एक एलियन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। और इसके बाद फैंगलिंग जायो को अपनी कार की चाबी और क्रेडिट कार्ड देता है और बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन बट हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि तुम मुझसे कॉम्पनसेशन के तौर पर कुछ ही मांग सकती हो। जिस पर जायो की बोलती है कि अच्छा मैं कुछ ही मांग सकती हूँ। और इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि हाँ तुम कुछ ही मांग सकती हो, देख लो सोच लो, तुम्हें सोचने का पूरा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, सोच समझ के मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। और इसके बाद सीन चल होता है जहाँ पर जायो की और साओबू कॉम्पनसेशन के बारे में रीड करती है, जहाँ पर लिखा था कि कोई भी लड़की कॉम्पनसेशन के तौर पर लड़की से कुछ ही मांग सकती है। जिस पर जायो की साओबू सोचती है कि शायद से उन्हें कॉम्पनसेशन के तौर पर फैंगलिंग के साथ फिजिकल कॉम्पनसेशन मांगना चाहिए, जिससे जायो की फैंगलिंग के हार्मोन्स को अपने रिंग में कलेक्ट कर सके। इसके बाद जायो की फैंगलिंग को मैसेज करती है और बोलती है कि वो उसके साथ शॉपिंग करना और खाना खाना चाहती है। और इसके बाद जायो की फैंगलिंग का वेट करती है, लेकिन फैंगलिंग की जगह मिस्टर आते हैं, जिसे देखकर जायो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से वहाँ चली जाती है। और इसके बाद जायो की फैंगलिंग को कॉल करती है और बोलती है कि उसके किचन का पाइप खराब हो गया है। और ये बोलने के बाद जायो की खुद ही पाइप को खराब कर देती है। क्या हो रहा है जायो की, क्या कर रही हो ये? खैर क्या ही कर सकते हैं वैसे। एनीवेज इसके बाद जायो की फैंगलिंग कॉल करती है और फैंगलिंग से बोलती है कि उसके आर्म्स में चोट लग गई है जब वो पाइप को ठीक कर रही थी, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ पर आकर मेरे आर्म्स की मसाज कर दो। और इसके बाद फैंगलिंग वहाँ पर आ जाता है, लेकिन बट उसके साथ मिस्टर हान भी होते हैं जो कि प्लम्बर वाले कपड़े पहन के आते हैं। वाओ क्या लग रहे हैं मिस्टर हान। एनीवेज इसके बाद मिस्टर हान पाइप को ठीक करने लगते हैं और फिर जायो की फैंगलिंग से बोलती है कि चलो ठीक है मिस्टर हान पाइप ठीक कर रहे और तुम एक काम करो मेरी आर्म्स की मसाज कर दो। और ये बोलने के बाद जायो की फैंगलिंग गोद में बैठ जाती है और गोदी में बैठकर फैंगलिंग को बहुत ज्यादा परेशान करती है। और ये सब देखकर फैंगलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जायो को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बट जायो की वहाँ सटने का नाम नहीं लेती। और इसके बाद फैंगलिंग मिस्टर हान को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हान यहाँ पर आकर जायो की बॉडी की मसाज करो। और ये सुनने के बाद मिस्टर हान आते हैं और जायो से बोलते हैं कि मुझे काफी मसाज करनी है। और इसके बाद जायो को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मुझे कोई मसाज नहीं चाहिए। और ये बोलकर जायो की मिस्टर हान को फैंगलिंग के ऊपर गिरा देती है और इसके बाद वहाँ चली जाती है। और इसके बाद साओबू और जायो की बात करते हैं, जहाँ पर जायो की साओबू से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फैंगलिंग अपने एक्स से पीछे क्यों छुड़वाना चाहता है। जिसके बाद साओबू एक्स गर्लफ्रेंड के बाद सर्च करती है कि आखिर बॉयज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से इतनी नफरत क्यों करते हैं। और इसके बाद साओबू जायो से बोलती है कि बॉयज अपने एक्स गर्लफ्रेंड को इस वजह से इग्नोर करते हैं तब बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए हो। जिस पर जायो की बोलती है कि फैंगलिंग के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, भला वो मुझसे क्यों पैसे लेगा। और ये सोचकर दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फैंगलिंग के बारे में अब हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी। और इसके बाद साओबू बोलते हैं कि मैं इसके बारे में फैंगलिंग से बात करूंगी और उससे फैंगलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी। और ये सोचकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद अगली सुबह फैंगलिंग के पास साओबू का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि साओबू उससे मिलना चाहती है वो अकेले में। और ये सोचकर फैंगलिंग ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर साओबू मेरे साथ करना क्या चाहती है। क्या सोच है फैंगलिंग की यार। खैर इसके बाद फैंगलिंग अकेले मिलने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि साओबू ने उसे किसी गलत काम के लिए नहीं बुलाया बल्कि पेंटिंग करने के लिए बुलाया है। और इसके बाद साओबू एप्पल को अपने सर पर रख लेती है और फैंगलिंग से अपनी ड्राइंग बनाने के लिए बोलती है। और इसके बाद साओबू बातों बातों में ही फैंगलिंग से फैंगलिंग के एक्स के बारे में पूछती है, लेकिन फैंगलिंग को लगता है कि शायद से साओबू फैंगलिंग के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन सीधा पूछने में शर्मा रही है। और इसके बाद फैंगलिंग बोलता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो बार बार अपनी बातें करता रहता है। और ये सुनने के बाद साओबू को लगता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है
बेचारी साबू। खैर इसके बाद साबू फैमिली की बनाई हुई पेंटिंग को देखती है जहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ सेब की फोटो बनाई होती है, ना कि उसकी। और इसके बाद साबू फैमिली की ड्राइंग को एनालाइज करती है और उसमें उसकी बहुत सारी गलतियां निकालती है। और ये सुनने के बाद फैमिली बहुत ज्यादा दुखी होता है और बोलता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये सुनने के बाद फैमिली को साबू एक सनग्लास पहनने के लिए बोलती है और जैसे फैमिली उस ग्लासेस को पहनकर अपनी आईज को ओपन करता है तो वो देखता है कि वो इस समय स्पेस के अंदर है। और ये देखकर फैमिली बहुत ज्यादा शॉक जाता है और इसके साथ फैमिली बहुत ज्यादा खुश भी होता है। लेकिन तभी फैमिली को एक मीटियोर आता दिखता है जिससे फैमिली साबू को प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद साबू फैमिली से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये बिल्कुल रियल नहीं है। और इसके बाद फैमिली बेफिक्र होकर हर जगह देखने लगता है और देखते हुए वो साबू से बोलता है कि देखो ना, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। और दूसरा मेरा बड़ा भाई है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिस पर साबू बोलती है तुम टेंशन मत लो, बस तुम्हें हिम्मत करके सबको सच बोलने की जरूरत है और मुझे अपने कंप्यूटर ठीक करने की जरूरत है। और इसके बाद फैमिली साबू को देखता है और सनग्लास निकाल कर बोलता है कि मैं तुम्हारे इस काम में हेल्प कर सकता हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि फैमिली आराम से बाहर देखकर कॉफी पी रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर हान आते हैं और मिस्टर हान फैमिली से बोलते हैं कि साइड से बॉस, मुझे लगता है कि आप जायको से प्यार करते हो, क्योंकि आप खुद देखो ना, जब भी बारिश होती है तो आप हमेशा सभी लड़कियों को भूल जाते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब की बार आप जायको को नहीं भूले, इसका मतलब ये होना बॉस कि आप कहीं ना कहीं जायको से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। और ये सुनने के बाद फैंगलैंग मिस्टर हान में बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और इसके बाद मिस्टर हान वहाँ चले जाते हैं और बाहर जाकर किसी को मैसेज करते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी को मिस चाय और जायो की दिखाई जाती है, जहाँ पर जायो की बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो अभी तक फैमिली को मना नहीं पाई है। लेकिन तभी जायो के पास एक मैसेज आता है जिसे देखकर जायो की बोलती है कि देखो ना मिस चाय, पता नहीं कौन इंसान है जो मुझे बार बार मैसेज करके मैच मेकिंग का काम कर रहा है। वैसे देखा जाए तो मैच में लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें फैंगलैंग को अपने प्यार में फंसाना है तो तुम्हें एक छोटा सा नाटक करना पड़ेगा, तुम्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा, और जब तुम फैंगलैंग को अपने प्यार में फंसा लो तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी किसने हेल्प की थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मैच मेकर और कोई नहीं बल्कि हमारे मिस्टर हान है, जो कि जायो की और फैंगलैंग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जायो की मिस चाय से बोलती है ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता फैंगलैंग मेरे जाल में फंस जाए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जायो की रात को बाहर खड़े होकर फैंगलैंग का वेट कर रही होती है कि वो कब आएगा। और जैसे ही फैंगलैंग वहाँ पर आता है तो जायो की फैंगलैंग के ऊपर गिरकर बोलती है कि मुझे इस समय बुखार हो रहा है और मैं सही से चल भी नहीं पा रही हूँ। वैसे देखा जाए तो हम सभी को पता है कि हमारी जायो की नाटक कर रही है, उसे कोई बुखार नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो जायो की एक्टिंग बहुत ज्यादा कमाल की है यार, बिल्कुल रियल लग रही है। एनीवेज लेकिन फैंगलैंग समझ जाता है कि जायो की समय नाटक कर रही है, उसे कोई बुखार नहीं हुआ है। और इसके बाद फैंगलैंग जायो को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी भगते हुए जायो के पैर में लग जाती है और ये देखकर फैंगलैंग सोचता है कि शायद से जायो की फिर से नाटक कर रही है। लेकिन जैसे फैंगलैंग देखता है कि जायो उठ नहीं पा रही है तो उसे लगता है कि जायो की मजाक नहीं कर रही है, उसे सच में लग गई है। और इसके बाद फैंगलैंग जायो को उठाकर उसके घर पे जाकर छोड़ देता है और उसके वहाँ जाने लगता है। लेकिन तभी जायो की बोलती है कि शायद से घर में कोई भी नहीं है। अब तुम बताओ ना कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पर जाऊँ इस बीमारी में, एक तो मैं चल भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई है। कसम से यार जायो की बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। खैर इसके बाद फैंगलैंग जायो को वहाँ से उठाकर अपने घर में ले जाता है और दरवाजा लॉक कर जाए। और दूसरी हम सभी देखते हैं कि जायो के घर के अंदर से मिस चाय और साबू निकलती है, जहाँ पर ये सब देखकर मिस चाय बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साबू से बोलती है कि चलो फाइनली अब जायो के फैंगलैंग के बीच कुछ होने वाला है। मैं सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों साबू ये सब देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फैंगलैंग जायो के पैर में पट्टी बांधता और पट्टी बांधने के बाद फैंगलैंग वहाँ जाने लगता है। लेकिन तभी जायो की फैंगलैंग को रोक लेती है और उसे गले लगा के बोलती है कि मुझे समय ठंड लग रही है, इसलिए प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ यहाँ से। और ये सुनने के बाद फैंगलैंग जायो को बेड पर बैठा देता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है। और ये सब देखकर जायो को लगता है कि शायद से फैंगलैंग अब उसे किस करने वाला है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फैंगलैंग जायो किस नहीं करने वाला होता है, बल्कि वो जायो के पास इसलिए आया होता है क्योंकि जायो के बेड के ऊपर एसी का रिमोट रखा होता है और वो रिमोट लेकर एसी को बंद कर देता है। और बंद करने के बाद बोलता है कि जायो की अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। और ये बोलकर फिर से फैंगलैंग वहाँ जाने लगता है। लेकिन जायो की फिर से फैंगलैंग को हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ यहाँ से, तुम एक काम करो, तुम ऐसा सो जाओ, मैं तुम्हें हक करके सो जाऊंगी यहाँ पर ही। और ये सुनने के बाद फैंगलैंग थोड़ी देर कुछ सोचता है, उसके बाद फैंगलैंग जायो के ऊपर बहुत सारे कमर डाल देता है और जायो से बोलता है कि अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। बेचारी जायो की जैसे उसे गर्मी लगती है तो वो अपनी कैप को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन फैंगलैंग उससे उतार नहीं देता और बोलता है कि शायद से तुम अपनी कैप को नहीं उतारना चाहिए, वरना तुम्हें ठंड लग सकती है। और ये कहने के बाद फिर से फैंगलैंग जाने लगता है, लेकिन फिर से फैंगलैंग को जायो को रोक लेती है और बोलती है कि मुझे रात को किक मारने की हैबिट है, इसलिए क्या पता बाद में मैं इन सारे कम्बल्स को किक मार मार के यहाँ से हटा दूं, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ ना। और ये सुनने के बाद फैंगलैंग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, रुको मैं भी आता हूँ। और जैसे फैंगलैंग वहाँ जाता है तो जायो को लगता है कि शायद से अब फैंगलैंग उसके साथ होने वाला है। लेकिन बट इसका उल्टा होता है, क्योंकि फैंगलैंग अपने हाथ में एक बैट लेके आता है, जिसे देखकर जायो की बहुत ज्यादा शॉक जाती है। और जैसे फैंगलैंग जायो के पास आता है तो जायो को थोड़ा बहुत डर लगता है, ये सोचकर कि आखिर फैंगलैंग इस बैट के साथ क्या करने वाला है। वैसे देखा जाए तो यार मैं भी डर रहा हूँ, ये देखकर कि आखिर फैंगलैंग इस बेल्ट के साथ क्या करने वाला है। इस बात
को जानना ही पड़ेगा। और अगर आप सभी को इस बात को जानना है तो आप सभी को देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि हमारे आज के एपिसोड तो खत्म हो चुका है। लेकिन गाइस प्लीज अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना, ओके। और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलना। मैं मिलता हूँ आप सभी को हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए आप सभी देख लीजिए इची ड्रामा को।